हेलो स्टूडेंट। तो आज का मेरा रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, जब आपने एल्केन चैप्टर पढ़ा होगा तो एल्केन चैप्टर में एक सिंपल सी रिएक्शन होती है कि हाउ यू प्रिपेयर द एल्केन बाय द कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपने देखा कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू द एल्केन। आपने मोस्टली 3 रिएक्शंस पढ़ी होगी, यानी ऐसे जो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास, वो कौन सा ऐसा रिएजेंट है आप यूज करोगे जिसमें सी डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने बच्चों पढ़ा होगा एक जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक Hg एमेलगम डालो, जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl आपने एक स्टडी किया, और एक यूज किया हाइड्रोजीन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम आपने देखा, और एक यूज होता है HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो एक सिंपल सा आपने देखिए ये 3 रिएजेंट होते हैं जो सी डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज यूज इन एसिडिक मीडियम, दिस इज यूज इन एसिडिक मीडियम, HI और ज्यादा एसिडिक है, HCl से भी ज्यादा एसिडिक है, और दिस इज यूज इन बेसिक मीडियम। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, यानी आप एसिडिक मीडियम में भी रिडक्शन करा सकते हैं और बेसिक मीडियम में रिडक्शन करा सकते हैं। ये 2 रास्ते का मतलब क्या समझते हैं आप? अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगाओ जो एसिड सेंसिटिव हो, जैसे क्या लगाओ NH2 लगाओ, जैसे क्या लगाओ OH लगाओ, तो पता लगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और आप चाहते हो कि वो एसिड सेंसिटिव जो ग्रुप है वो बचा रहे हमारे कंपाउंड के पास, तो आप इसको नहीं यूज कर सकते, इसको नहीं यूज कर सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ये यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपने देखा, इसी के अनुसार आपको स्टडी करना है। यहाँ जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दिस इज ये हमारे रिएजेंट कौन यूज किया था? क्लेमेंसन ने यूज किया था, और स्पेशली दे रिड्यूस द कंपाउंड इनटू द एल्केन। हम इसको रिडक्शन के नाम से बोलते हैं। तो बच्चों हम आज इसकी मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, इट इज क्लियर? तो आपने देखा इस तरीके से हम आपको क्लेमेंसन रिडक्शन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप उसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे, और मैकेनिज्म बता करके तब आपको रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है, ये स्पीसीज है आपके पास, और आप यूज क्या करते हैं? यूज करते हैं जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब यहां आपको ये बात देखने की जरूरत है, जिंक के साथ Hg मिलाया गया। अब एक तो जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज नहीं है, और उसमें हम अगर मान लो एमेलगम बना देते हैं तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी को और कम कर दे रहे हैं, और यही कारण है कि हम यहाँ कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं, यानी जैसे जिंक की रिएक्टिविटी इंक्रीज करें। अभी आपको बताएं जिंक कैसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कंसंट्रेटेड एसिड में, उसको मैं अभी आपको मैकेनिज्म में इसको बताता हूं। तो और देखिए, अगर बहुत स्ट्रांगर अगर मेटल ले लिया जाए तो आप बहुत स्ट्रांगर यहाँ एसिड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझो, बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी जिसमें मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसका क्या मतलब है? अगर ऐसी चीजें आपको मिलती है, इसका मतलब मेटल खुद काम करता है। मेटल खुद अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन जो उसके पास होगा वो क्या करेगा? वो देगा, डायरेक्ट हमारे सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन देता है, और यहां एसिड यूज किया जाता है सिर्फ उसकी रिएक्टिविटी को इनहैंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आप बच्चों सोचो, यहाँ जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl है, अब अगर आपने कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया तो इसका मतलब है कंसंट्रेटेड HCl में HCl सबसे पहले वर्क करेगा। अब H कहा जा सकता है पूरे मॉलिक्यूल में? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही जा सकता है। तो आपने देखा इसका H किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके पास अटैक करेगा, सीधे सीधे कहां गया? ऑक्सीजन पर। अब देखिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज बनी? C डबल बॉन्ड O और O, इसके पास अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था, क्या लग गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज लग गया, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और जैसे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, आप यहां समझने की कोशिश करिए, एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था पहले से, और उसका कोई इलेक्ट्रॉन ले गया, सोचो तो क्या करेगा? ये इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले जाएगा, और क्या बन जाएगा? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बट नॉट कॉन्जुगेटिंग। अब हम यहां बोल रहे हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कॉन्जुगेटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग द कॉन्जुगेशन, देयर आर मस्ट बी 3 at least 3 continuous sp2 hybridized atoms should be present। तो यहां कंटिन्यूअस 2 के अलावा 3 तो sp2 है ही नहीं है। और आपने देखा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है, बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। क्यों? क्योंकि हेटेरो एटम बगल में लोन पेयर देने वाला स्पीसीज लगा। बार बार बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि यू शुड बी रिमेंबर हियर, अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो पहला ज्यादा स्टेबल है दूसरे से।
क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी स्पीसीज में अनचार्ज है तो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज से। तो पता लगा दोनों भी चार्ज हैं। अगर दोनों चार्ज हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या किसी स्पीसीज का पूरे होल मालिक एटम जो भी स्पीसीज है इसमें किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आप देखो कि इस स्पीसीज में सभी एटम के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दैट इज व्हाई आपने देखा कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, पहला ज्यादा स्टेबल हो गया दूसरे से। ये क्लियर हुई बात। अब आगे आप देखोगे कि आप स्टडी कैसे करोगे, आप इसमें देखना है। अब क्या हुआ, अब आपके पास है जिंक, और जिंक क्या करेगा बच्चों, जिंक अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा नहीं कि चार्ज खत्म कर देंगे, आप ध्यान रखना, यहाँ चार्ज खत्म तब होता है कि जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेके दो इलेक्ट्रॉन लेके जाए, बॉन्ड बना दे। जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो चार्ज लगा का लगा रह जाएगा, और आपके पास जो स्पीसीज बनी CH3 आई और यहाँ OH आया बच्चों, यहाँ CH3 आया, यहाँ लग गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो आपने क्या यूज किया, एक मोल यहाँ HCl का यूज हुआ है, एक Cl नेगेटिव बचा हुआ है, ओके। और जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, जिंक पे डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये नहीं, अब HCl एक दोबारा HCl यहां भी लगेगा, इसको H आयन ये देगा। अब H आयन देने के बाद आपके पास जो स्पीसीज बनी वो स्पीसीज बन गई OH, और यहाँ CH हो गया और ये CH3 हो। अभी तक क्या हुआ, अभी तक ये हुआ कि एक जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज वाला और 2 Cl एक नेगेटिव चार्ज वाला, आपने देखा ना 2 Cl यूज हुआ और आपके पास स्पीसीज बन गया ZnCl2। अब आपको लगता होगा क्या रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगी? नो, रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने यूज कर रखा है यहाँ कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर रखा है, और एसिड H आयन क्या करेगा, H आयन फिर इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। जैसे इसके ऊपर अटैक कर गया, आपने देखा प्रोटोनेटेड एल्कोहल इसको ब्रेक करके ले जाएगा, CH3 ये बन गया। अब आपने यूज कर रखा है फिर जिंक क्या करेगा, यानी सेम रिएक्शन 2 बार हो जाएगी। आपने देखा CH3 नेगेटिव चार्ज आ गया और CH3 आ गया, फिर यहाँ HCl का H आयन फिर इनके पास आएगा, और आपके पास जो स्पीसीज बनेगी CH2 और क्या बन गया, CH3 बन गया। तो आपने देखा सिंपल सा, आपने क्या किया, प्रोडक्ट बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ एक बात आती है आपसे क्वेश्चन, एक नॉर्मल है, आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन, यहाँ मेटल क्या देगा, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, और उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो आएगा उसमें हमारा एसिड जो पड़ा है वो अपना H आयन देगा, इसीलिए यूज किया जाता है। कहीं भी अगर आपको मेटल इन पदार्थ एल्कोहल यूज होगा तो वही काम होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, एल्कोहल उसका H आयन देगा। मेटल इन पदार्थ लिक्विड अमोनिया क्या काम है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जहां नेगेटिव चार्ज आएगा लिक्विड अमोनिया से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो यहां भी वही काम हो रहा है, कोई नया काम नहीं हो रहा है, आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है। अब इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन अगर हम दोनों दे दें तो बताइए फॉर द क्लेमेंसन रिडक्शन विच इज मोस्ट रिएक्टिव। एक सिंपल सी आपके पास आइडिया होनी चाहिए कि जब हमारा H आयन अटैक किया स्पीसीज पर, जब हमारा रिएजेंट यानी जिंक Hg अटैक करने जा रहा है, उसके पहले हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या बन गया, कार्बोकेटायन। तो आप सोचो कि अगर एल्डिहाइड का कार्बोकेटायन होता, कीटोन का कार्बोकेटायन होता, तो किसका ज्यादा स्टेबल होता? आप बोलोगे कीटोन का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस आई यहां लगा है। अगर हम यहाँ कोई एल्डिहाइड लिख दे बच्चों, CH3 एक छोटा सा एल्डिहाइड लिख लें, ये अगर हम कहें कि बताइए दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, आप बोलोगे ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। तो दैट इज व्हाई क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए क्या हो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, बहुत आसानी से आप यहां समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन है, आप ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आप ऐसे बहुत आसानी से इसके प्रोडक्ट क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर हम आपसे सिंपल से कहें कि मान लीजिए आपके पास आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया C डबल बॉन्ड O, और यहां मान लो CH2 लगा है, यहां CH2 लगा है, ये CH2 और C डबल बॉन्ड O और Cl लगा है, और यहां आप देखिए आपके क्या जिंक क्या डाल दिया, मान लो हमने यहां डाल दिया AlCl3। आपने पढ़ा होगा फुडेल क्रॉप एसाइलेशन का इंट्रामॉलिक्यूलर। तो AlCl3 क्या करेगा बच्चों, यहां से AlCl3 इसको ले जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहां तो लगा है प्लस आई एंड क्या लगा है, प्लस M का ग्रुप लगा हुआ है। तो दैट इज व्हाई ये कहां अटैक कर जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई। तो एक 6 मेंबर रिंग की बेंजीन ऑलरेडी थी पहले से आपके पास, दूसरी भी क्या आ गई आपके पास, 6 मेंबर की रिंग बन गई। बट बच्चों यहाँ क्या लगा, C डबल बॉन्ड लगा। अब यहाँ किसका यूज आ गया यूज क्लेमेंसन रिडक्शन का।
अब आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर दो, क्या डाल के बच्चों, जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दो, ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा। C डबल बॉन्ड हो जाएगा तो आपके पास जो स्पीशीज बन गई बच्चों वो क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। देखा आपने। अब बात है ये कि अगर आपके पास कोई 6 मेंबर की रिंग है और उसमें चाहे एक पाई बॉन्ड लगा हो, 2 पाई बॉन्ड लगा हो, एक भी न लगा हो, अगर आप उसको एरोमेटिक कंडीशन में ले जाना चाहते हैं तो उसमें क्या यूज कर दो, यू कैन यूज द सेलेनियम, यू कैन यूज द कार्बन एंड कोक आल्सो, बट यहां सेलेनियम अगर हम यूज कर देते हैं तो सेलेनियम क्या करता है, हाइड्रोजन लगा के सेलेनिक एसिड बना लेता है और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटाइजेशन, और ये स्पीशीज हमारी एरोमेटिक बन जाएगी। आपने देखा था लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, नैप्थलीन बन जाएगी। देखा आपने। तो बहुत आसानी से आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे आते रहेंगे। अब इसमें सेकंड लेवल का एप्लीकेशन क्या है, सेकंड लेवल का एप्लीकेशन ये है कि कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो पूरी तरह रिडक्शन न होकर के कभी कभी क्या होते हैं कि सम बाई प्रोडक्ट यहां बना देते हैं, जिसे 1,3 डाई कीटोन, यानी कोई ऐसा कीटोन है जिसमें 1,3 पोजीशन हो, 1,3 मतलब पहला दूसरा नहीं, यानी उनकी पोजीशन में एक का डिफरेंस हो। तो ऐसे अगर कोई होते हैं स्पीशीज तो उनकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी। हम आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। सपोज अगर आपके पास स्पीशीज CH3 हो, C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O और CH3 हो, और एक का गैप कर दो आप, डायरेक्ट नहीं, CH2 करने के बाद C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे कर देते हैं, और इसमें अगर हमने जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दिया। अब आपने देखा कि ये स्पीशीज क्यों ऐसा दिया गया, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो पूरी तरीके C डबल बॉन्ड O गायब नहीं होता, थोड़ा बहुत वो भी प्रोडक्ट बनता है, मगर एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है जो ज्यादा डोमिनेंट बनता है। वो कौन सा प्रोडक्ट है अगर आप देखिए तो सबसे पहले आप देखिए क्या होगा, ये कार्बोनिल अलग, ये कार्बोनिल अलग। तो पहले हम क्या करते हैं, क्या करेगा, HCl यहां भी अटैक कर सकता है, HCl यहां भी अटैक करेगा, दोनों जगह अटैक करके देख लेते हैं। हमने HCl को यहां अटैक कराया, इसका मतलब ये O और H बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। और आपने देखा एक सिंपल यहां बात देखने की कोशिश है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात आपको बता रहा हूं। अब देखिए जिगजॉग मैनर में बना दो, ज्यादा बेटर होगा। यहां C डबल बॉन्ड O था और यहां भी क्या बनेगा, OH हम यही बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, OH यहां बना दिया और जैसा है वैसे बना देते हैं, तो मैकेनिज्म में आपको बहुत आसानी रहेगी। यहां CH3 है, ऐसे करा दिया। अब पॉजिटिव चार्ज तो यहां लग गया और पॉजिटिव चार्ज यहां लग गया, यानी 2 मोल HCl का यूज हुआ। अब 2 मोल HCl पर एक जिंक यूज होता है। अब जिंक क्या करता है, जिंक जब इलेक्ट्रॉन देता है तो जिंक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करता क्या पता है, एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है। अब देखिए आपके पास क्या सिचुएशन आई, CH3 आया। अब देखो यहां आप समझने की कोशिश करो, हम यहां OH बना देते हैं, चलिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपने देखा ये आपस में जो स्पीशीज थी वो आपस में जुड़ गई, देखा आपने, ये स्पीशीज आपस में जुड़ गया, आपस में जुड़ गया, 3 मेंबर्ड का रिंग बन गया। अब 3 मेंबर्ड रिंग नीचे बनाओ ऊपर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, OH को ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ क्या बनता है, रेडिकल बनता है। रेडिकल हमारा प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब नहीं, मिक्सचर ही बन जाएगा अगर बना तो। ऐसे में आप देखिए अब क्या होगा। अब आपको पहले पता है यार यहाँ तो HCl फिर यूज है, अब आगे देखिए HCl का क्या काम है। अब HCl क्या करेगा, HN फिर यहाँ इसके ऊपर अटैक किया, इसको ब्रेक कर जाएगा। सोचो अगर इसको ब्रेक किया तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, अब पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ क्या लगा है, OH लगा है। अब OH क्या करेगा, ये यहाँ आएगा और ब्रेक होगा। अब 2 चांसेस हैं, एक तो ये बॉन्ड का और एक बॉन्ड का। अब आप सोचो कौन सा बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। कार्बिन कोई कंपाउंड नहीं होता, कार्बिन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, स्टेबिलिटी बहुत कम, मतलब इतना अनस्टेबल है कि टू अनस्टेबल टू आइसोलेट। तो कहने का मतलब अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो स्पीशीज बन जाएगी। देखो ये निकला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, आप ध्यान रखना, ये निकलेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये नॉर्मल कंडीशन पे जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एवरीथिंग इज ओके, सारी प्रॉब्लम खत्म। आपने देखा CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो गया और C डबल बॉन्ड हो गया, ये तो बॉन्ड बना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने देखा और हुआ क्या कि ये CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया CH2, दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आया। अब डबल बॉन्ड आया, अब फिर देखो क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन में HCl क्या करेगा, फिर यहाँ H जाएगा और यहाँ आप दोनों साइड से रिएक्शन शुरुआत कर सकते हैं, आपकी मर्जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे अटैक किया तो ये यहाँ आएगा, तो ये ऐसे आ जाए, आपकी मर्जी, आप दोनों साइड में रिएक्शन करा सकते हैं। यानी क्या हो गया, CH3 हुआ और OH क्या ले लेगा,
HCl से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो डबल बॉन्ड आपके पास कहाँ आया, C आया यहाँ, और C आने के बाद यहाँ तो CH3 लगा हुआ है, और यहाँ क्या हो गया बच्चों, यहाँ CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया, और वही HCl अब क्या करेगा, इसको दे देगा। यानी आपकी मैकेनिज्म नियरली क्या हो गई, पूरी हो गई, आपने देखा। अब आपके पास जो स्पीसीज बन रहा है वो स्पीसीज बच्चों O और H बन गया, डबल बॉन्ड लग गया, और C लग गया, और यहां CH3 हो गया, और यहां भी CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपका जो OH लगा है वो कहां लगा है, sp2 पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, टाटोमेरिज्म हो जाएगा, और टाटोमेरिज्म हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया, और CH CH3 बन गया, और CH3। आपने देखा इस रिएक्शन में ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो ये आपने देखा कभी कभी मतलब एक हायर लेवल का एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ये बनता है, बड़ी खास बात है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है। कुछ ऐसे साइक्लिक स्पीसीज के भी एग्जांपल है जिसमें दोनों स्पीसीज बनते हैं, मेजर अमाउंट में वो नहीं बनता ये वाला स्पीसीज, मगर इस रिएक्शन में ये मेजर अमाउंट में बनता है। ओके, इट इज क्लियर। तो दूसरा भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से आप बना लोगे, बहुत आसान है बनाना। जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या कहा कि मैंने आपको ऐसे स्पीसीज दे दिया, ये स्पीसीज दे दिया ऐसे और ऐसे, और हमने क्या कहा कि चलो कार्बोनिल यहां लगा है और ये कार्बोनिल यहां लगा है। मान लीजिए हम कोई ग्रुप ही लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखा आपने। अब हमने यहाँ यूज किया क्या, जिंक और Hg इन प्रेजेंस ऑफ क्या किया, HCl यूज किया। आपको मालूम है OH यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, फिर ये जिंक क्या करेगा। अब देखो आपको यहाँ बता देते हैं क्या बनेगा। आप देखिए वही प्रोडक्ट आपको बनाना है। अब बहुत आसानी से, यानी OH यहाँ लग गया, OH यहाँ लग गया। अब जिंक क्या किया होगा, जिंक तब क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया होगा। आपने देखा ना इस तरीके से। तो ये OH लग गया और ये आपस में कंबाइन हो गया, जैसे वहां होता था वैसे यहां हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक मैकेनिज्म सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो यहाँ एचाइन जब ये जाएगा, ये इस पे एचाइन जाएगा तो ये इसको तोड़ेगा। अब ये तोड़ेगा तो यहाँ आपको यहाँ समझने की जरूरत है यहाँ क्या होने वाला है। फिर वही फिनोमेना सेम आया कि ये यहाँ आएगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो, ये टूटेगा फिर कार्बन बन जाएगा, तो क्या टूट जाता है, ये टूट जाता है। अब देखो ये टूट गया तो आप फिर वही मैकेनिज्म, एकदम बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं करना है आपको, लास्ट मैकेनिज्म जैसी है वैसी मैकेनिज्म को आपको करना है। अब ये तो ब्रेक हो गया, इसका मतलब है कि यहां से ये ब्रेक हो गया, यहां बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये यहां से अटैच हो गया, और यहां आ गया क्या बच्चों, CH2 आ गया। आपके सामने दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज सेम लाइक द प्रीवियस रिएक्शन, सब कुछ सेम है। अब क्या होगा, फिर वही बात, जिंक Hg फिर क्या करेगा, अब दोनों तरीके से, चाहे एचाइन यहां अटैक करा लो, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जब ये इधर खींचेगा तो क्या करेगा, ये यहां आ जाएगा, और या जिंक डायरेक्ट अटैक कर जाए, यहां आ जाएगी, आ जाए, दोनों सेम है, कॉन्जुगेट पोजीशन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके पास फिर वही बात आ गई, क्या बात आ गई, बात ये आ गई कि यहाँ R है लगा है, यहाँ R लगा है, यानी मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगा है, जो ये लगा है। अब स्पीसीज क्या आई, देखिए स्पीसीज फिर टाटोमेरिज्म करने के बाद ये स्पीसीज आया, CH2 आया और ये CH3 आया, और लास्ट में बच्चों आपको फिर क्या कराना है, फिर टाटोमेरिज्म कराना है। अब टाटोमेरिज्म कराओगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट देखिए यहाँ क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट ये बना कि जो R लगा है लगा रहने दो, C डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ आया CH3। और ध्यान रखना यही प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है और मेजर प्रोडक्ट बनता है, दोनों का रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ इस रिएक्शन में आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट तो आपके पास ये भी बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है, CH3 बनेगा और CH3 बनेगा, और ये प्रोडक्ट ये बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं बहुत आसानी से, मगर ये सेकंड लेवल का आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना कि सब abnormal product also will be formed along with the complete reduction. Okay, it is clear?